हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक कंसर्न के बारे में बात करेंगे जिसने कभी ना कभी मुझे, आपको, हर किसी को एम्बैरेस किया है। वो है बॉडी ओडर। बॉडी ओडर को हम मेडिकल टर्म्स में ब्रोमहाइड्रोसिस भी बोलते हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये क्यों होता है, थोड़ा बेसिक्स के बारे में, और फिर मैं बताऊंगा कि कैसे हम इसको रोक सकते हैं और कैसे आप अच्छा स्मेल कर सकते हैं। तो बेसिक्स में पहले चलते हैं। दो टाइप के स्वेट ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में, एक होता है एक्राइन, एक होता है एपोक्राइन। जो एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स है वो तकरीबन आपकी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ये वाटरी टाइप का स्वेट निकालते हैं। ये वाला जो स्वेट है ये यूजुअली स्मेल नहीं करता है। तो दूसरे आपके स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जिनको बोलते हैं एपोक्राइन ग्लैंड्स, जो आपके अंडर आर्म्स में होते हैं, प्राइवेट पार्ट्स में होते हैं। ये वाले जो ग्लैंड्स होते हैं, इनका जो स्वेट होता है ये मेनली बॉडी ओडर का कारण होता है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एक्चुअली आपका जो स्वेट है वो ओडरलेस होता है, उसमें कोई भी स्मेल नहीं होती है। बट जब वो आपके स्किन पे आता है तो कई सारे बैक्टीरिया के कारण, मेनली स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के कारण, वो जो स्वेट है वो ब्रेक डाउन होता है और उसमें से स्मेल प्रोड्यूस होती है। अब आपने कुछ लोगों को देखा होगा, आपके फ्रेंड्स, आपके कोलीग्स, वो कभी भी ज्यादा स्मेल नहीं करते हैं और ज्यादा स्वेट भी नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? वो लोग इतने लकी क्यों हैं? क्योंकि एक जीन होती है जो कि ट्रांसपोर्ट करती है स्वेट को ऊपर की तरफ, जिसको बोलते हैं ABCC11 जीन। तो ये जो जीन है ये अगर म्यूटेटेड हो तो आपका स्वेट कम ट्रांसपोर्ट होता है सरफेस पे, और कुछ लोग सच में लकी होते हैं, उनको ना स्वेटिंग होती है और ना ही उनको ये स्मेल की प्रॉब्लम होती है। बट हमारी कंट्री में तो इतनी गर्मी है, इतनी ह्यूमिडिटी है, और आई थिंक कभी ना कभी तो हर किसी को बॉडी ओडर की प्रॉब्लम रही होगी और काफ़ी लोगों को इसके वजह से एम्बैरेसमेंट भी होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हम बॉडी ओडर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसको हम 3 तरीके से रोक सकते हैं। या तो हम बैक्टीरिया जो स्वेट को बैड ओडर में कन्वर्ट कर रहा है उसी को रोक ले, या हम स्वेट प्रोडक्शन को रोक ले, या फिर हम जो ओडर है उसको मास्क कर ले। तो क्या क्या करना है आपको? सबसे पहले, सबसे बेसिक, आपको रोज नहाना है। प्रेफरेबली ठंडे पानी से आपको शावर लेना है, और शावर लेते समय आपको अपने बॉडी में जो हॉट स्पॉट्स है स्वेट के, जो कि बेसिकली आपका अंडर आर्म्स है, बैक है, बटक एरिया है, प्राइवेट पार्ट्स है, उस एरिया को आपको वॉश करना है। वॉश के लिए आपको क्या यूज करना है? बेंजोइल पेरोक्साइड। ये 2.5 और 5% में यूजुअली अवेलेबल है। कुछ रिकमेंडेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं। ये आपके वहाँ के लोकल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, और लोकल बैक्टीरिया वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसके कारण वहाँ पे जो आपकी बैड स्मेल है वो जो है खत्म हो जाती है। बेंजोइल पेरोक्साइड वॉश के अलावा बेंजोइल पेरोक्साइड क्रीम्स भी आती है, ये भी आप इन एरियाज में लगा सकते हो अगर बेंजोइल पेरोक्साइड वॉश से सिर्फ आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम क्या होगी बेंजोइल पेरोक्साइड वॉश से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपका स्किन थोड़ा ड्राई आउट हो सकता है, तो उस ड्राइनेस को कवर करने के लिए बेस्ट है कि आप एक लोशन फॉर्म का थिन मॉइस्चराइजर यूज करो, ताकि आपकी स्किन हाइड्रेटेड भी रहे। दूसरी चीज जो आप इजीली कर सकते हो, जो स्पाइसी फूड रहता है या स्ट्रॉन्ग फ्लेवरिंग एजेंट्स रहते हैं जैसे गार्लिक, अनियन, उसका जो यूसेज है आप कम कर सकते हो अपनी बॉडी में, क्योंकि स्टडीज में देखा गया कि ये एक्चुअली आपके स्वेट ग्लैंड से निकलते हैं और वो ओडर प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, बैड ओडर प्रोड्यूस करने में। तो आपको तो पता है कि इंडियन डाइट में काफ़ी सारे मसाले हम खाते हैं, स्पेशली जब हम इंडियन खाना, मुगलई खाना बाहर का खाते हैं, तो उस टाइप का जो फूड है वो हमें कम करना चाहिए और थोड़ा बेसिक फूड पे हमें ज़्यादा जाना चाहिए। मेडिटेरियन डाइट काफ़ी अच्छी होती है, इसमें ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स रहती है, ज़्यादा फ्रूट्स रहते हैं, वो सब हमें ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए ताकि हमारी जो बॉडी ओडर है वो अच्छी रहे। थर्ड थिंग जो सबसे कॉमनली हम यूज़ करते हैं जब भी हमें बॉडी ओडर की प्रॉब्लम आती है, वो है एंटी पर्सपिरेंट्स या डिओड्रेंट्स का यूज़ करना। एंटी पर्सपिरेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली ये आपके पर्सपिरेशन यानी कि स्वेटिंग को ही रोक लेते हैं। तो ये यूजुअली एल्युमिनियम बेस्ड होते हैं और कई सारे अवेलेबल है मार्केट में। कई सारे फ्रेग्रेंस के साथ मिक्स भी आते हैं। इनको यूज़ करने का तरीका ये होता है कि आप इन्हें रात को लगा के छोड़ दीजिए 12 आवर्स के लिए। 12 आवर्स के बाद आप सुबह इसको वॉश कर सकते हैं, और ये आपके जो स्वेट ग्लैंड्स है उसके ऊपर एक लेयर बना लेता है और स्वेट को बाहर नहीं आने देता है। कुछ लोग इसको दिन में शावर के बाद भी यूज़ करते हैं, वो भी ठीक है, बट मैं प्रेफरेबली अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि इसको रात में यूज़ करो। प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है एल्युमिनियम बेस्ड एंटी पर्सपिरेंट से? सबसे पहले तो एल्युमिनियम एक हाईली एलर्जिक मॉलिक्यूल है, वो आपको इरिटेंट कॉन्टैक्ट और एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस करवा सकता है, और काफ़ी सारे लोगों को ये डिसकंटिन्यू कर देना पड़ता है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। बट अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं हो रही, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट सोल्यूशन है आपके डिओड्रेंट्स। तो डिओड्रेंट्स हम टिपिकली देखते हैं कि एड्स में भी लोग स्प्रे कर रहे हैं,
और हम लोग काफ़ी कॉमनली उसको यूज़ करते हैं। डिओड्रेंट्स में क्या होता है, उसमें कुछ फ्रेग्रेंसेस होती हैं और कुछ उसमें एसिड्स होती हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड। अब क्योंकि इनका एसिडिक पीएच होता है, पीएच लो होता है, तो वो वहाँ के लोकल बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है। तो डिओड्रेंट्स आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं अपने बैड बॉडी ओडर को कम करने के लिए। बट एक बात ध्यान रखिए कि कई बारी ज़्यादा अगर ओडर है तो उस पे डिओड्रेंट्स स्प्रे करने पे एक अजीब सा मिक्सचर बन जाता है, जो कि शायद सामने वाले को स्मेल करने में इतना प्लेजेंट ना लगे। तो जो बाकी स्टेप्स हैं जिसमें कि हम बैक्टीरिया को खत्म कर रहे हैं या फिर स्वेट को आने से ही रोक रहे हैं, उस पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए और डिओड्रेंट्स हमें थोड़े बैलेंस के साथ यूज करना चाहिए। फ्रेग्रेंसेस अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप वो डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। अब फ्रेग्रेंस आप स्किन और अपने क्लॉथ दोनों पे लगा सकते हैं। जो आप स्किन पे लगाते हैं तो मेक श्योर करिए कि आपकी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज्ड हो। अगर स्किन मॉइस्चराइज रहती है तो जो फ्रेग्रेंस है वो ज्यादा लंबे समय तक होल्ड करता है। फैब्रिक पे टिपिकली आपके स्किन से ज्यादा लंबा टाइम फ्रेग्रेंस होल्ड करती है, तो आप फैब्रिक पे भी लगा सकते हैं। ये आपको एलर्जी जो कि फ्रेग्रेंस से कभी कभी हो सकती है, उससे भी आपको बचाएगा। अब कुछ लोग होते हैं जो कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, जैसे उनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, जैसे हैंड में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है या फिर अंडर आर्म्स में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। तो उस केस में हम एंटी पर्स्पिरेंट्स तो यूज़ कर ही सकते हैं, बट हम एक बोटुलिनम टॉक्सिन नाम के इंजेक्शन होता है, वो भी आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं। बोटुलिनम टॉक्सिन जो है वो आपके नर्व और आपके जो ग्लैंड है उसके बीच का जो कनेक्शन है वो उसको तोड़ देता है और आपके जो ग्लैंड से स्वेट है वो निकलना बंद हो जाता है। काफ़ी लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स रहते हैं इसके, 6 to 9 मंथ्स एक्चुअली आप स्वेट फ्री रह सकते हो। काफ़ी सक्सेसफुल होता है। तो अगर आप अपने स्वेट से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको हाथ मिलाने में प्रॉब्लम हो जाती है, आपके बार बार जो अंडर आर्म्स हैं वहाँ पे गीलापन दिखाई देता है, तो आप डेफिनेटली आप बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ले सकते हो। तो ऑल इन ऑल हम बात करें तो क्लीनिंग विद बेंजोइल पेरोक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने थोड़े अपने डाइट में चेंजेस लाने हैं। आप एंटी पर्स्पिरेंट्स यूज़ कर सकते हो जिन लोगों को स्वेटिंग ज़्यादा है। डिओड्रेंट्स को हमने एक बैलेंस फॉर्म में यूज़ करना है। तो ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करो तो आई एम श्योर आपका जो बैड बॉडी ओडर है वो पहले से कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा और आप अच्छा स्मेल करोगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया और इसमें आपको अच्छी टिप्स मिली हो कि आप बॉडी ओडर को कैसे फाइट कर सकते हैं। अगर आप ऐसी ही अच्छी स्किन केयर और हेयर केयर वीडियोस देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।